चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.2 कम्प्लेक्स नंबर। 5.2 करने से पहले थोड़ा सा कुछ इसके बारे में जान ले। आर्गन प्लेन एंड पोलर रिप्रेजेंटेशन। क्या होता है आर्गन प्लेन? कार्टेशियन प्लेन आपको पता है। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है? कार्टेशियन प्लेन ये हमारी एक्स एक्सिस होती है, दिस इज वाई एक्सिस। अब जैसे सपोज हमारे पास 3 और 4 पॉइंट है, तो ये वाला पॉइंट एक्स का पॉइंट है और ये वाला पॉइंट वाई का। तो यहाँ पे 0 1 2 3 1 2 3 4। तो एक्स का पॉइंट 3 है, तो ये रहा एक्स का पॉइंट 3 और वाई का पॉइंट 4। तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट आ गया 3 और 4। तो सिमिलरली हमारा आर्गन प्लेन है। आर्गन प्लेन क्या है? जैसे हमारे पास कोई कम्प्लेक्स नंबर है, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई। दिस पार्ट इज कॉल्ड रियल पार्ट एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट। तो जो x की वैल्यू है वो है रियल पार्ट है और जो y है वो क्या है? इमेजिनरी पार्ट। तो हमारे पास यहाँ पे x एक्सिस है, तो x एक्सिस वाला रियल पार्ट है, तो इसको रियल एक्सिस भी बोलते हैं। तो क्या कहते हैं इसको? रियल एक्सिस। और जो y वाला पार्ट है वो है इमेजिनरी पार्ट, तो इसको बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस। इमेजिनरी एक्सिस। z इज इक्वल टू 3 प्लस आइटा 4। आइटा 4 हमारे पास वैल्यू है x की 3 है और y की 4। तो 3 और 4 ये सेम ही है, सेम प्लॉट करना है। यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 4, यहाँ पे 0। तो x की वैल्यू 3 है, रियल पार्ट रियल ऑफ z। रियल पार्ट z का कौन सा है? 3 है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है? 4। ये रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट 4। तो इसको लिखेंगे 3 रियल पार्ट। जो रियल पार्ट है उसको रियल पार्ट पे प्लॉट करेंगे और जो इमेजिनरी पार्ट है 4 तो उसको यहाँ पे लिखेंगे। तो 3 और 4 यहाँ पे आएगा, 3 और 4। तो ये दोनों सेम ही होते हैं, कार्टेशियन प्लेन और आर्गन प्लेन। अब जो नेक्स्ट है पोलर रिप्रेजेंटेशन। तो इसको क्या करना होता है? जैसे अब हमारे पास z है, कोई कम्प्लेक्स नंबर x प्लस आइटा y। अब इसको कन्वर्ट करके हमने r और थीटा में लेके आना है। तो जो हमारा आर्गन प्लेन था, जैसे हम सपोज 3 प्लस आइटा 4, तो जो x का पार्ट है वो 3 है, x की वैल्यू 3 है और जो y है तो उसकी वैल्यू 4 है। तो यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 4, तो यहाँ पे आएगा पॉइंट। तो ये क्या होता है? r, ये y की वैल्यू 4 यहाँ तक है y, तो 4, तो x का 3, तो ये होता है x, ये y। तो r की वैल्यू क्या आएगी? r इज इक्वल टू, r को फाइंड कैसे करना है? r इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये वाला जो एंगल होता है वो क्या होता है? थीटा। जो कम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई, इसको कन्वर्ट करके हमने r और थीटा में लेके आना है। तो जो r है वो ये वाली लाइन है और जो थीटा है ये वाला एंगल है। तो ये r की वैल्यू होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम ही होती है। तो अब इसकी जो पोलर फॉर्म है उसको कैसे लिखना है? पोलर फॉर्म इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। और जो थीटा है उसको फाइंड कैसे करना है? जो हमारा थीटा है वो डिपेंड करेगा कि हम कौन से क्वाड्रेंट में हैं। जैसे अब z की वैल्यू 3 प्लस आइटा 4, तो इसमें x भी पॉजिटिव है और y भी क्या है?
पॉजिटिव है, तो इट मीन्स हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो ये थीटा जो है वो क्वाड्रेंट पे डिपेंड करता है कि वो किस क्वाड्रेंट में है। सपोज अगर हमारे पास -3 + 4 आइटा है तो इट मीन्स x की वैल्यू -3 है और y की वैल्यू है 4। तो x -1 -2 -3 और y की वैल्यू 4, तो इट मीन्स y की वैल्यू इधर आएगी। तो ये हमारा पॉइंट यहाँ पे लाई करेगा, तो ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? सेकंड क्वाड्रेंट पे। और जो हमारा थीटा की वैल्यू होगी वो हमारे क्वाड्रेंट पे डिपेंड करेगी, तो हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे। अगर हमारा थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होएगा तो इसकी वैल्यू थीटा ही रहेगी। अगर हमारा थीटा जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है तो इसकी वैल्यू होएगी पाई माइनस थीटा। अगर हमारा थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो इसकी वैल्यू लिखेंगे थीटा माइनस पाई। अगर हमारा थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में होएगा तो इसकी वैल्यू होएगी माइनस थीटा। और थीटा हमने फाइंड कैसे करना है? tan इनवर्स y/x। थीटा को कहते हैं आर्ग्यूमेंट, और जो r है इसको बोलते हैं मॉडुलस। एक्सरसाइज 5.2 फर्स्ट सम, फाइंड द मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू -1 माइनस आइटा √3। r cos थीटा इज इक्वल टू -1, इसको पुट करेंगे r cos थीटा इज इक्वल टू -1, इसको पुट करेंगे r sin थीटा इज इक्वल टू -√3। -1 को पुट करेंगे r cos थीटा और -√3 को लिखेंगे r sin थीटा। तो स्केयरिंग बोथ साइड्स, स्केयरिंग बोथ साइड्स, तो दोनों का स्केयर किया, r स्केयर cos स्केयर थीटा, इसका स्केयर किया 1, इधर स्केयर किया r स्केयर साइन स्केयर थीटा, इसका स्केयर किया, स्केयर से अंडर रूट कैंसिल तो 3। एडिंग, इन दोनों की एडिंग की, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में ऐड करना है, r स्केयर cos स्केयर थीटा प्लस r स्केयर साइन स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1। राइट साइड को राइट साइड में ऐड करना है, 1 + 3। r स्केयर कॉमन निकाल लिया, cos स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा इज इक्वल टू 4। तो इसकी वैल्यू 1 होती है। r स्केयर मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 4, तो r स्केयर इज इक्वल टू 4, तो r की वैल्यू आएगी +-2, तो मॉडुलस है तो इट मीन्स r की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव लेनी है, तो r की वैल्यू आएगी 2। तो ये क्या आ गया? मॉडुलस। मॉडुलस r इज इक्वल टू 2, तो ये क्या आ गया? मॉडुलस। अब नेक्स्ट फाइंड करना है आर्ग्यूमेंट्स। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y/x, तो tan इनवर्स y की वैल्यू है, x की वैल्यू -1 है, x की वैल्यू और y की वैल्यू -√3, तो y की वैल्यू -√3 ओवर x की वैल्यू -1, माइनस से माइनस कैंसल, तो ये आएगा tan इनवर्स √3। तो ये tan √3 किसकी वैल्यू होती है? tan 60 की डिग्री π/3, तो ये कैंसिल हो गया, तो थीटा क्या आ गया? π/3। तो जो थीटा है वो डिपेंड करेगा कि किस क्वाड्रेंट में है। अब यहां से देख के पता चलेगा कि थीटा हमारा किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो ये पॉइंट x का पॉइंट -1, y का -√3, तो यहाँ पे -1 -2 -3 -1 -2 -3, तो जो माइनस है x की वैल्यू तो इस लाइन पे आएगी -1 और y की वैल्यू -√3 है, तो इट मीन्स नीचे आएगी माइनस। तो इस क्वाड्रेंट में जो हमारा थीटा लाई करेगा, तो यहाँ पे लिख देंगे थीटा
लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो थीटा हमारा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट में था थीटा, तो यहाँ पे था पाई माइनस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा माइनस पाई, तो इसमें था माइनस थीटा। तो हमारा जो थीटा है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो इसकी वैल्यू लिखेंगे आर्ग्यूमेंट इज इक्वल टू थीटा माइनस पाई। थीटा की वैल्यू पाई ओवर थ्री माइनस पाई, तो उसको सॉल्व करके आएगा 3 एलसीएम पाई माइनस 3 पाई माइनस 2 पाई ओवर 3। सेकेंड सम z इज इक्वल टू माइनस √3 प्लस आइटा। तो जो r है हमारा मॉडुलस, इसका ये वाला भी फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको फाइंड करने के लिए हम ये भी लगा सकते हैं, r इज इक्वल टू एक्स क्या है हमारा माइनस √3 और y की वैल्यू है 1। आइटा के आगे क्या है 1, तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू माइनस स्क्वायर प्लस y की वैल्यू 1 स्क्वायर। तो ये क्या आ गया, ये कैंसिल हो गया, 3 प्लस 1, तो ये आएगा √4। तो r की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 2। तो मॉडुलस है तो इट मीन्स ऑलवेज क्या लेनी है, पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। तो ये क्या आ गया मॉडुलस। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y ओवर x। तो tan इनवर्स y की वैल्यू 1 ओवर √3। तो 1 ओवर √3 किस पे होती है वैल्यू, पाई ओवर 6 की, पाई ओवर 30 डिग्री की। तो जो हमारा थीटा है वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, y की वैल्यू पॉजिटिव है, तो y की वैल्यू पॉजिटिव ऊपर है, x की वैल्यू नेगेटिव है, तो इट मीन्स x की वैल्यू नेगेटिव इधर आएगी। तो हमारा थीटा इस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। y की वैल्यू पॉजिटिव और x की वैल्यू नेगेटिव, x की वैल्यूज नेगेटिव इधर होती है, -1 -2 -3, और y की वैल्यू 1 2 3। y की वैल्यू पॉजिटिव है तो ऊपर, तो x की वैल्यू नेगेटिव, तो हमारा जो थीटा है वो इस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट्स निकालते हैं, आर्ग्यूमेंट वो होता है पाई माइनस थीटा। इस क्वाड्रेंट में होता है पाई माइनस थीटा, तो पाई माइनस थीटा की वैल्यू पाई ओवर 6, तो ये आएगा 6 पाई। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू पाई ओवर 6 है। आर्ग्यूमेंट आएगा पाई माइनस थीटा, तो यहाँ पे जो हमारा थीटा है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो पाई माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू पाई ओवर 6, पाई माइनस पाई ओवर 6, तो एलसीएम लिया 6 पाई माइनस पाई, तो इसका आएगा 5 पाई ओवर 6।